तो श्री सुखदेव जी ने कहा, देहाभिमानी जीव के द्वारा 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं शुभ कर्म, एक होते हैं अशुभ कर्म, और क्या तो शुभ अशुभ मिश्रित। उन कर्मों के द्वारा जो भोग मिलना है वो निश्चित मिलेगा, पक्का समझ लो। कौन मेटा निहार, कहा मुनि से हिमवंत सुनो, जो कछु लिखा लेलार, देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेटा। ए बेकार को परेशान होते हो, शास्त्र सिद्धांत समझ लो। नाम जप करोगे, भगवत लीला गायन करोगे, भगवान की आराधना करोगे, सब ऋषि मुनियों के आशीर्वाद तुम्हारे पास आ जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और ऐसे भटकोगे तो फिर नाम जप करो, नाम जप, हमारी प्रार्थना मान लो। कहीं भागने की भटकने की जरूरत नहीं है। ये रुपए के भूखे लोग तुम्हारी इन कर्म परंपरा को मिटा दे, इतनी सामर्थ्य नहीं। जिनके अंदर है कि तुमसे कुछ मिल जाएगा और तुम्हारा क्या कल्याण कर सकते हैं, तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। ये सब नाटकबाजी में मत फंसो, सत्य मार्ग का अवलंबन करो। सत्य मार्ग कभी पैसे से नहीं मिलता, और जो पैसे से मिलता है वो सत्य मार्ग नहीं होता, ध्यान रखना। आज तक कहीं भी ऐसा नहीं प्रमाण पाया गया। 3 प्रकार के कर्म होते हो, हर कर्म का भोग जीव को भोगना पड़ता है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये विवश होकर जीव को संसार रूपी भयंकर मार्ग में लगाए हुए हैं। आचरण अपने ठीक करो, चरित्र ठीक करो, खूब नाम जप करो, सबके आशीर्वाद तुम्हारे घर के दरवाजे के अंदर आ जाएंगे। कहीं नहीं जाना, भागने की जरूरत नहीं। सब विश्वास कर लो, हमारी बात पर विश्वास। और भजन न करो तो चाहे जा भाग के चले आओ, कुछ नहीं होने वाला। पापाचरण करने वाला कहीं भी भाग के जाए, उसको कहीं शांति नहीं मिल सकती। और नाम जप करने वाला कहीं भी बैठ जाए, वहीं तीर्थ हो जाएगा, वहीं पवित्रता हो जाएगी। जो भगवान श्री हरि गुरुदेव के चरणारविंद रूपी मकरंद मधु का रसिक है, वो मन सहित 6 इंद्रिय, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां तो 6, इन 6 को 6 डाकुओं से बचा लेता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सारे पाप इसी से होते हैं। संसार में जो बहुत कष्ट उठाकर धन कमाया जाता है, उस धन का प्रयोग होना चाहिए परम पुरुष भगवान की आराधना के भाव से। कोई बीमार है उसकी सेवा में लगा दो, सर्दी है कपड़ा नहीं उसको पहना दो, भूखा है भोजन दे दो। धन की सार्थकता भगवान श्री हरि की भावना से, परोपकार में खर्चा करने से है। किंतु मनुष्य की बुद्धि इतनी विवेक रहित हो गई है कि वो धन का प्रयोग विलासिता में करता है, इंद्रियों की विलासिता में, भोगों में। सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, सूंघना, संकल्प विकल्प निश्चय, बस ये भोगों की तरफ, भोगों में फंसाकर उसके जीवन की श्वासें लूट ली। और उसका जो सार भाव कि हमें परमानंद की प्राप्ति भगवान की तरफ करनी थी, तो भोगों की तरफ रत हो गया। ये संसार में रहने वाले कुटुंबीजन, स्त्री पुत्रादि, ये कोई अपने नहीं, ये भगवान ही आए इन रूपों में। भगवत भाव कर लो तो काम बन जाएगा। अगर मेरी स्त्री, मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरे परिवार, तो 4 दिन की चांदनी है, मेरे मेरे करते करते शरीर छूट जाएगा और फिर कोई साथ नहीं। यहां से अकेले जाना है, कोई परिचय नहीं होगा, कोई परिचय नहीं होगा। पूज्य श्री राधा बाबा जी ने ध्यान के द्वारा देखा, एक सेठ परिचय के थे, उनका शरीर छूटा तो फिर कुछ समय बाद कुत्ता बन करके, तो उन्हीं के घर के लड़के जब डंडे से मारते तो बाबा पुचकारते हो, कहते पहले कहते थे भजन कर लियो, अब नहीं किया। मानते थे लड़का बच्चा, देख डंडा मार रहे हैं, अब भजन कर ले।
राधा राधा राधा। तो धन्य है वो श्वान पुत्र जो बाबा के दृष्टि में आ गया। ये परिवार केवल भगवत भाव करके सेवा करके भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर ऐसा भाव नहीं कर पाए तो यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ये गृहस्थाश्रम कर्मों की पिटारी है, और इस पूरी पिटारी में आग लग जाए तभी बात बनेगी। कर्म हमारे भस्म हो जाए, हम जीवन मुक्त होकर के भगवत मार्ग में अपना समय व्यतीत करें। गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, कर्म संस्कार भस्म होने चाहिए। जब जीव के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मुर्दे के समान हो जाता है, ना उत्साह है। उसी को कहते हैं वो डिप्रेशन। तभी जैसे पूछते हैं तो कहते हैं पाप का फल है ये। नकारात्मक चिंतन बढ़ता चला जा रहा है, अब कोई सोच ही नहीं रह गई, डर रहा है, अंदर से भय है, वही केवल बैठे। हर सुविधा दे दो फिर भी वो नकारात्मक सोच, नकारात्मक भय, एकदम वो पाप का फल होता है। जब जीव के पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो मुर्दे के समान। अरे सबसे बड़ा पुण्य राधा 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 राधा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। कमा लो, खूब कमाओ, देखो आनंदित हो जाओगे। एक भाई कह रहे थे कि हम जेल 2 बार हो आए। वो अपनी व्याख्या कर रहे थे, मैं बहुत गंदे आचरण वाला आदमी, लेकिन 1.5 वर्ष से जब से आपका सत्संग सुना तो राधा राधा रटने लगा। बोले आगे की स्थिति को पता नहीं, पर इतना मजा आता है, बोले इतना नशा चढ़ता है कि सब नशे छूट गए। बहुत अच्छा लगता है हमको जब ऐसे लोग कि हम अपने असत आचरणों को छोड़कर भगवान, और ये इसमें कोई संशय नहीं है। घोर पापाचारी जो राम नहीं कह पाते थे वो मरा मरा कह के महान हो गए। तो भैया राधा राधा कहकर जो हरि जपते हैं राधा नाम, वो राधा राधा कहकर तुम्हारा मंगल हो जाए, इसमें संशय क्या। ये असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाती है, और ये दूसरों का अन्न, दूसरों का रुपया, दूसरों का भोग ये छीन करके खाने की चेष्टा करता है। ये कर्मों में फंसता हुआ जीव ऐसे पतित होता चला जाता है। एकमात्र उपाय है भगवान का नाम जप कर लो, एकमात्र उपाय। कभी दूसरे का धन चुरा कर, कभी बेईमानी करके, कभी वैर करके, ये नाना प्रकार के राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य अपमान ईर्ष्या क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु, कितने विकारों को भोगना पड़ता है। देखो कह रहे हैं ये छीना झपटी चोरी इधर उधर सब छल कपट कर तो क्या मिला। बोले दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु। इसी में सब पिस रहे हैं, इसी में जानते भी नहीं है इनको, और उसी में पिस रहे हैं। ये इस संसार रूपी जंगल में भटकता हुआ भगवान की माया रूपणी कभी स्त्री के बाहुपास में पड़कर ऐसा सुखी होता है कि अब मान लो परम पद मिल गया, पर थोड़ी ही देर में इतनी चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है क्योंकि पुत्र पुत्री अन्य अन्य और सब कामनाएं और वासनाएं वो अंधकार में नरक में गिरने की तैयारी कर लेता है। ये भगवान का साक्षात काल चक्र है जो किसी को चैन से नहीं रहने देता। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो दाना कील के सहारे सरक गया उस कभी नहीं पिसा। ये कील है श्री हरि, ये 2 परार्ध का चलाने वाला काल चक्र सबको पीस रहा है। वही बचा जो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और सुनो, अब ये भटकते भटकते मंदमती उन पाखंडियों के चक्कर में फंस जाता है जहां शास्त्र सम्मत बिल्कुल कोई आराधना नहीं है। यदा पाखंडी भिरात्म वंचितैरुरु वंचितो ब्रह्मकुलम समावसस्तेषां शीलमुपनयादि श्रौति स्मार्त कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञ पुरुषास्य आराधनमेव तदरोचयन।
ये ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाता है जहां केवल उनको उससे ठग लेना है, उसका कल्याण नहीं, उसका मंगल नहीं। अब वो उन ठगों की चक्कर में फंस के और दुखी था और दुखी हो गया, और श्रद्धा खत्म, भक्त और भगवान पर श्रद्धा पता नहीं होता चला जाता है। शुद्ध सत्संग और साधु मिलना, जब द्रवई दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जहां ठगाई है वहां पाखंड है, जहां पाखंड है वहां कैसे दुख निवृत्ति हो सकती है? क्योंकि वंचितो, वो भगवत मार्ग से वंचित हो जाता है। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब कोई साधु वेश या परमार्थ का पथिक, उसके मुंह से रामकृष्ण नहीं निकलता, भगवान का नाम जपने की बात नहीं निकलती, तब लगता है क्या है, बिना भगवान का नाम जप। अरे स्वयं भगवान शंकर अस कही जपन लगे हरि नामा। जिधर देखो बड़े बड़े महापुरुष सनकादि हरीश शरणम, ये बिना भगवान के नाम का जप किए, बिना भगवान की आराधना किए, बिना भगवान कैसे किसी को शांति मिल सकती? अरे तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हु मन विश्राम, जब लग भजतन राम को शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, एक और रुपया खर्चा नहीं, नित्य सुख, मन को विश्राम, परम शांति, हित ध्रुव हित सो जपत रहो पल पल, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। शास्त्र भरे पड़े हैं महासुख प्राप्ति के मार्ग, लेकिन नहीं अच्छा लगता है, यही संसार का अच्छा लगता है। बड़ा विचित्र खेल है, बड़े विचित्र विचित्र खेल है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। भरत जी कह रहे हैं यदा पाखंड विरात्म वंचित, इन लोगों की संगति से सतमार्ग भ्रष्ट हो जाता है जीव, उसको पता ही नहीं चलता सतमार्ग किसे कहते हैं। भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, गुण का, रूप का, धाम का जहां चर्चा नहीं है, वहां ब्रह्मा जी भी कर रहे हो तो नहीं सुनना चाहिए। भगवान की महिमा जा, स्वयं भगवान शंकर अमृतमयी भगवान की कथा करते हैं, अम्बा पार्वती जी प्रश्न करती, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ऋषि में एक प्रवक्ता बन जाते, 3 श्रोता बन जा। निरंतर बड़े बड़े महापुरुषों के देखो भगवान के पावन चरित्र नाम गुणगान होते। आज कलयुग में ऐसे ही से चल पड़े हैं कि ना भगवान की महिमा से ना उसको साधन बताएंगे कि इतने माला नाम जप करो, इतना भगवत कथा का पाठ करो, ऐसे करो, नहीं, बस वो पता नहीं कौन सा भगवान की लीला चल पड़ी है जो बिल्कुल परमार्थ से विमुख करने वाले। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि भरत जी महाराज कह रहे कि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम का चिंतन करोगे तो अपने आत्मस्वरूप को जान पाओगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। तुम्हें दुख दूर करना है तो खूब नाम जप करो। भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, उपहास में कुभाव में कैसे भी नाम जप करोगे परम मंगल हो जाएगा। भगवान श्री हरि बड़े कृपालु हैं, किशोरी जी बड़ी कृपालु हैं, उन्हीं की कृपा से हम पार होंगे। इधर उधर मन वृत्ति नहीं। ये नहीं कि कोई तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है तो कहीं तुम्हें झरवाने की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, खूब भजन करो, प्रारब्ध भोग लो और शुभ अशुभ कर्म को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करो। पक्की बात समझ लो। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, आद्या शक्ति जगदम्बा से सीधे बात करते थे, भद्रकाली से सीधे बात करते थे। तो कौन सा मंत्र उनके पास नहीं था? जब अम्बा सीधे बात कर रही हैं तो कौन सा मंत्र? इसलिए इधर उधर की भटकन छोड़ो प्यारे आत्मस्वरूप भाइयों। केवल भगवान के चरणारविंद का आश्रय और नाम जप, यही परम मंगल करेगा त्रिभुवन में, और कहीं कोई मंगल नहीं कर सकता। अगर कोई मंगल है तो नाम बल है, भगवान का चरणों का आश्रय का बल है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर भगवान से विमुख जीव है तो त्रिभुवन में कोई आज तक भगवान के विमुख को रख सका हो, हमें बता देना। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भगवत विरोध किया, जानकी जी का अपराध किया तो त्रिभुवन में भाग के गया, कहीं अगर उसे शांति मिली तो बताओ। जयंत के अम्बरीश जी का अपराध किया, दुर्वासा जी ने, त्रिभुवन में भाग के गए, कहीं शांति मिली, कोई रखने के लिए तैयार हो तो बताओ। तो भगवान से विमुख होकर तुम्हें कौन शांति प्रदान कर देगा?
तो भगवान की शरण में हो, खूब नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा और आशीर्वादों की भीड़ लग जाएगी। सच्ची कहते हैं, तुम्हें किसी से ऐसे झोली फैला के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे यदि नाम जप करोगे। नाम जप निरंतर करो। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों से यही जानने को मिलता है कि भगवान श्री हरि के नाम, उनके चरणों का आश्रय, उनकी उपासना, इसी से परम मंगल। राजा रहुगण को उपदेश किया कि ये भावाटवी, ये संसार रूपी जंगल जिसमें एक बार जीव आ गया तो निकलना बड़ा कठिन है, ऐसा जंगल है। इतना मनोरम, इतना भयावना दोनों बातें हैं कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। सदगुरु कृपा हो तो इस भावाटवी से निकल पावे, नहीं तो इसी में फंसा रहता है। ये कभी धन की खोज में अपने अविष्ट भोगों को भोगने के लिए चोरी शुरू कर देता है, बुरे उपाय से ये चोरी करके धन कमाता है। और एक बात ध्यान रखे, पापाचरण से किया हुआ धन पूरे परिवार को दुख और अशांति प्रदान करके नष्ट हो जाता है। चाहे घूस का धन हो, चाहे चोरी का धन हो, बेईमानी का धन हो, अधर्म का धन हो, कभी सुखी नहीं हो सकते कोई भी हो। जब वो धन आएगा तो तुम्हारे परिवार की पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, फिर नष्ट कर देगा। तो इस भावाटवी संसार में सुख भोगने की इच्छा से, धन की लालसा से, जब सही ढंग से धन नहीं मिलता तो गलत ढंग से लोग धन कमाने लगते हैं, चोरी आदि बुरे उपायों से। जहां तहां अपमानित भी होना पड़ता है, पर वो अपमान की परवाह न करके वैर भाव बढ़ा करके बस अपनी वासनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। हे रहुगण, इस संसार मार्ग में चलने वाला जीव ये अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी इसको भगवान की याद नहीं आती। बस कैसे भोग मिले, कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे धन मिले। अगर कोई परिवार में मर जाता है तो उसका संस्कार कर दिया और नयों के साथ आसक्ति जोड़ लेता है। जो नए जन्मे, नए रिश्ते, उनमें आसक्ति जोड़ लेता है। कभी कभी बिछुड़ने के भाव से बिछुड़ने वालों के लिए बड़ा दुख, शोक रोता है। कभी अनुकूल बात बन गई, नाचता है, गाता है, प्रसन्नता मनाता है। पूरा जीवन इसी शोक में, हर्ष में, भोग में, धन में, पारिवारिक जनों में ऐसे व्यतीत कर देता। उसे भगवान की याद नहीं आती कि मैं गर्भ में वादा करके आया हूं कि अब की बार भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना पड़े। अगर कभी सौभाग्य से इसे साधुजनों का संग मिल जाए तो ये उनसे वंचित रहता है, वहां भी दोष दर्शन करता है, उनकी बात नहीं मानता है। ये निरंतर संसार मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे राजन, जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई थी वो आज तक वहां नहीं पहुंच पाया, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये नहीं लौटा। यात्रा कहां से शुरू हुई थी? परमात्मा से। परमात्मा से भोग की तरफ यात्रा हुई, आज तक परमात्मा की तरफ नहीं लौट पाए। जिन्होंने सब वासनाओं का त्याग कर दिया, वह निवृत्ति प्राण संयत आत्मा मुनिजन ही लौट पाते हैं परमात्मा तक। चाहे कोई बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, हे राजर्ष, परमात्मा तक गति नहीं हो सकती। चाहे संग्राम भूमि में युद्ध करके, प्राण परित्याग करके, ये मैं, ये मेरी, ऐसे अभिमान, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोक लोकांतर के सुख भले मिल जाएं, इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं वे अपने पाप और पुण्य कर्म दोनों को भस्म कर दे और निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। परमात्मा की प्राप्ति का उपाय पुण्य और पाप दोनों भस्म हो जाएं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस और देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश।
संसार मार्ग में भटकते हुए प्राणी को यदि साधु संग मिल जाए और भजन में लग जाए तो जहां से चला था वहीं अपने घर लौट जाए। ये परम धाम हमारा घर है, प्रिया प्रीतम हमारे घर वाले हैं। अगर हम प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंचे तो फिर अन्य योनियों में हमारे को ऐसा साधन करने को नहीं मिलेगा। महाराज जड़ भरत जी के उपदेश से अज्ञान की ग्रंथि का भेदन हुआ रहुगण का, और वो परम पद को प्राप्त हुआ। राजर्षि भरत के विषय में ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे महात्मा भरत जी की होड़ कोई राजा मन से भी नहीं कर सकता। जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे जड़ भरत जी की होड़ कोई राजर्षि नहीं कर सकता। उन्होंने युवावस्था में ही अपनी पत्नी पुत्र आदि सबका त्याग करके भगवान के लिए साधन किया और तीसरे जन्म में भगवत प्राप्त महात्मा हुए। जो महाराज भरत जी का, जड़ भरत जी का पावन चरित्र सुनेगा, उसकी अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी। वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, उसका यश बढ़ेगा, और यदि वो भगवान का आश्रय लेकर भजन करने वाला बने तो मोक्ष या प्रेम को भी प्राप्त होगा। जो जड़ भरत जी के पावन चरित्र को सुनेगा या सुनाएगा, उसको यदि कोई अन्य कामना भी है तो उस कामना की पूर्ति हो जाएगी।